यह कहानी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की एक सच्ची घटना है। आखिर एक अमीर घर के लड़के ने एक विधवा औरत के साथ शादी क्यों करना चाहता था? आखिर उस लड़के ने उस विधवा औरत को अपने प्यार के जाल में कैसे फंसाया? वह लड़का उसकी हर रोज लेता और उसके साथ संबंध बनाता। वह लड़का उस विधवा औरत के साथ इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता था कि वह महिला यह भूल जाती थी कि पहले उसकी कभी शादी भी हुई थी या नहीं। वह औरत भी उस लड़के की इतनी आदी हो गई थी कि वह उसके बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती थी और वह हर रोज उसके साथ सेक्स करवाती और संबंध बनाती थी। लेकिन उस लड़के का इतना मोटा और लंबा था कि उस औरत की चीखें निकाल देता था। जानेंगे कहानी की पूरी सच्चाई। कहानी बड़ी ही मजेदार और इंटरेस्ट होने वाली है, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। गांव की सड़कों पर चहल पहल थी, लेकिन उसी गांव की सीमा पर बने एक पुराने घर में सन्नाटा पसरा रहता था। उस घर में रहती थी सुनीता, एक 28 साल की सुंदर लेकिन दुखी विधवा। पति की मृत्यु के बाद वह अकेले अपने जीवन को संभाल रही थी। उसकी दुनिया उसके घर और बगीचे तक ही सीमित थी। गांव वाले उसकी हालत पर अफसोस जताते थे, लेकिन उसकी ओर किसी का ध्यान ज्यादा नहीं जाता था। एक दिन गांव में एक नया लड़का आया। उसका नाम अर्जुन था। 25 साल का, स्मार्ट, पढ़ा लिखा और जोश से भरा हुआ। वह शहर से गांव अपने अंकल के खेत संभालने आया था। गांव के कई लोगों से उसकी जान पहचान हो गई थी। जब अर्जुन की नजर पहली बार सुनीता पर पड़ी तो वह अपने घर के आंगन में पौधों को पानी दे रही थी। उसकी सादगी और गहरी आंखों ने अर्जुन को तुरंत अपनी ओर खींच लिया। अर्जुन ने बहाना बनाया और सुनीता के घर के पास पहुंचा। आपके पौधे बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्या मैं भी आपकी मदद कर सकता हूं? अर्जुन ने हिचकिचाते हुए कहा। सुनीता ने चौंक कर देखा, लेकिन अर्जुन की आवाज में कुछ ऐसा था जिससे सुनीता ने ना नहीं कहा। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आपको पौधों की देखभाल का शौक है? अर्जुन ने जवाब दिया, जी हां, और सीखने का भी। यहीं से दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। अर्जुन का बगीचे में आना जाना बढ़ गया। वह सुनीता की बातों में खो जाता और सुनीता को पहली बार लगा कि उसके जीवन में फिर से खुशियां लौट सकती हैं। लेकिन दोनों ने अपने जज्बातों को एक दूसरे से छुपा कर रखा था। गांव के कुछ लोग अर्जुन और सुनीता की नजदीकियों पर सवाल उठाने लगे। गांव के मुखिया ने सुनीता को बुलाया और ताना दिया, एक विधवा को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। इस नए लड़के से मेलजोल ठीक नहीं। सुनीता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह अंदर ही अंदर टूट गई। अर्जुन ने यह सब सुना तो उसे गुस्सा आया। उसने सोचा कि सुनीता के लिए उसे कुछ करना होगा। उसने अगले दिन सुनीता से कहा, आपकी जिंदगी सिर्फ समाज के तानों के लिए नहीं बनी है। मैं आपके साथ हूं। क्या आप मुझ पर भरोसा करती हैं? सुनीता के दिल में कई सवाल उठे, लेकिन अर्जुन की ईमानदार आंखों ने उसे यकीन दिलाया। उसने धीरे से सिर हिलाया। अर्जुन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। अर्जुन ने कहा, लेकिन यह हमारे लिए आसान नहीं होगा। समाज हमें रोकेगा, पर मुझे आपकी हां चाहिए। सुनीता को डर था कि समाज उनकी खुशियों को बर्बाद कर देगा। उसने अर्जुन से समय मांगा। अर्जुन ने अपने अंकल को सब कुछ बताया। अंकल ने उसे सलाह दी, यह समाज जल्दी नहीं बदलेगा, लेकिन अगर तुम्हारा इरादा मजबूत है तो सब कुछ ठीक हो सकता है। अर्जुन ने ठान लिया कि वह सुनीता का हाथ थामेगा, लेकिन सुनीता के मन में अर्जुन के प्रति भावनाएं गहरी हो चुकी थीं। सुनीता ने फैसला किया कि वह अर्जुन से उसके अतीत के बारे में सब कुछ जानना चाहेगी। एक दिन जब दोनों बगीचे में थे, सुनीता ने अर्जुन से सीधे पूछा, अर्जुन, तुम मुझे अपना जीवन साथी बनाने की बात कर रहे हो, लेकिन क्या तुमने मुझे सब कुछ बताया है? तुम्हारे अतीत में ऐसा कुछ है जो मुझे जानना चाहिए? अर्जुन थोड़ी देर खामोश रहा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, हां सुनीता, मेरे अतीत में कुछ ऐसा है जिसे मैं अब तक छुपा रहा था। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अच्छी तरह से जानो। सुनीता की धड़कन तेज हो गई। उसने पूछा, क्या है वो बात? अर्जुन ने बताया कि वह एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, लेकिन उसने अपना घर छोड़ दिया।
क्योंकि उसके पिता चाहते थे कि वह उनकी तरह सत्ता और पैसे की लालच भरी जिंदगी जिए। मैंने उस दुनिया को छोड़ दिया जहां लोगों के दिल नहीं बल्कि उनके पैसे मायने रखते थे। मैंने इस गांव को इसलिए चुना क्योंकि मैं सादगी में जीना चाहता था। अर्जुन ने आंखें नीची करते हुए कहा, मेरे पिता अब भी मुझे वापस बुलाना चाहते हैं। उन्होंने मुझ पर दबाव डालने के लिए मुझे धमकी भी दी है कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वे मेरे जीवन को बर्बाद कर देंगे। सुनीता यह सुनकर सन्न रह गई। अब उसे समझ में आ रहा था कि अर्जुन के जीवन में सादगी के पीछे छिपा संघर्ष कितना बड़ा था। लेकिन इसके साथ ही उसे डर सताने लगा। क्या अर्जुन का परिवार उनकी खुशियों को तबाह कर सकता है? अर्जुन के पिता मिस्टर रघुवीर को खबर मिल चुकी थी कि अर्जुन गांव में किसी विधवा से मिलने जुलने लगा है। उन्होंने अपने आदमियों को गांव भेजा। अर्जुन और सुनीता जब बगीचे में बात कर रहे थे, तभी दो कारें तेज रफ्तार से उनके घर के पास रुकीं। उसमें से कुछ लोग उतरे और अर्जुन को खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगे। सुनीता घबरा गई। उसने रोते हुए अर्जुन को बचाने की कोशिश की, लेकिन वे लोग उसे भी धमकाने लगे। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, सुनीता, डरना मत, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अर्जुन के पिता ने अर्जुन को अपने घर बुलाकर धमकी दी, तुम्हारा गांव जाना और उस विधवा से रिश्ता बनाना मेरी इज्जत पर बट्टा है। अगर तुमने उससे रिश्ता खत्म नहीं किया तो मैं उस औरत की जिंदगी तबाह कर दूंगा। अर्जुन ने अपनी पिता की आंखों में देखते हुए कहा, आपकी इज्जत अगर पैसे और झूठे दिखावे से बढ़ती है तो मुझे आपकी इज्जत नहीं चाहिए। मैं सुनीता को अपनी जिंदगी से दूर नहीं करूंगा। अर्जुन किसी तरह अपने पिता के चंगुल से निकलकर वापस गांव आया। उसने सुनीता को सब कुछ बताया। सुनीता ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अर्जुन, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, लेकिन मुझे इस समाज और तुम्हारे परिवार के प्रभाव से डर है। हम क्या कर सकते हैं? अर्जुन ने कहा, हमें यह लड़ाई लड़नी होगी। हमें अपने प्यार को साबित करना होगा, लेकिन इसके लिए हमें समाज की सोच बदलनी होगी। मैं तुमसे शादी करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। अगले ही दिन अर्जुन ने पास के एक मंदिर में जाकर सुनीता के साथ शादी कर ली। गांव वालों को इस बात का पता चल गया और गांव वालों ने सुनीता और अर्जुन को वहां रहने नहीं दिया, इसलिए वह दोनों शहर में जाकर रहने लगे। जब अर्जुन के पिता को इस बात का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। अर्जुन और सुनीता ने एक पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कर दी कि मेरे पिता हम दोनों को मारना चाहते हैं। इस पर पुलिस अर्जुन के पिता के घर गई और उसे सख्त चेतावनी दी कि अगर तुम्हारी वजह से उन दोनों का बाल भी बांका हुआ तो तुम्हें सारी उम्र जेल के अंदर ही बितानी पड़ेगी। अर्जुन का पिता डर गया और उसने कुछ नहीं कहा। अर्जुन और सुनीता शहर में कमरा लेकर खुशी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अब अर्जुन सुनीता के साथ हर रोज संबंध बनाता और उसकी सारी ख्वाहिश पूरी करता। अर्जुन सुनीता को कभी आगे से कभी पीछे से पेलता। अर्जुन सुनीता के साथ इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता था कि वह सुनीता की चीखें निकाल देता था। क्योंकि सुनीता अभी जवान और खूबसूरत थी, वह छोटी उम्र में ही विधवा हो गई थी, इसलिए अर्जुन उसकी जवानी का सारा रस निकाल देना चाहता था। इस प्रकार एक रात में अर्जुन सुनीता की 2 से 3 बार तक लेता था। सुनीता को भी बड़ा ही मजा और आनंद आ रहा था और इस तरह अर्जुन और सुनीता अपना जीवन खुशी से व्यतीत करने लगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों।